शिव, राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध और नानक के बिना भारत उस शरीर की तरह है जिसमें कोई आत्मा नहीं। सिर्फ एक राम को निकाल देने से भारत का संपूर्ण धर्म और संस्कृति मरुस्थल की तरह हो जाती है। यही कारण है कि पिछले सैकड़ों वर्षों से प्रभु श्री राम और उनसे जुड़े तथ्यों पर लगातार हमले होते रहे हैं, लेकिन अंत में जीत धर्म की ही होगी। ये कहानी सुनकर आपको निश्चित ही आत्मसंतुष्टि होगी। कुछ लोग कहते हैं कि राम भगवान नहीं थे, वे तो राजा थे। कुछ का मानना है कि वे एक काल्पनिक पात्र हैं, वे कभी हुए ही नहीं। वर्तमान काल में राम की आलोचना करने वाले कई लोग मिल जाएंगे। राम के खिलाफ तर्क जुटाकर कई पुस्तकें लिखी गई हैं। इन पुस्तक को लिखने वालों में वामपंथी विचारधारा और धर्मांतरण करने वाले लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तर्क से सही को गलत और गलत को सही सिद्ध किया जा सकता है। तर्क की बस यही ताकत है। तर्क वेश्याओं की तरह होते हैं। ये तर्कबाज लोग सभी नफरत के रावण हैं। रावण का अंत है। पहले रामायण 6 कांडों की होती थी, उसमें उत्तरकांड नहीं होता था। फिर बौद्ध काल में उसमें राम और सीता के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तरकांड जोड़ दिया गया। उस काल से ही इस कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया था, लेकिन इस उत्तरकांड के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासकारों को लिखने के लिए एक नया मसाला मिल गया और इस तरह राम धीरे धीरे बदनाम होते गए। इसी उत्तरकांड को तुलसीदास ने लवकुश कांड के नाम से लिखा और कहानी को और विस्तार दिया। नहीं किया था राम ने सीता का परित्याग। सीता 2 वर्ष तक रावण की अशोक वाटिका में बंधक बनकर रही, लेकिन इस दौरान रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। इसका कारण था कि रावण को स्वर्ग की अप्सरा ने ये शाप दिया था कि जब भी तुम किसी ऐसी स्त्री से प्रणय करोगे जो तुम्हें नहीं चाहती है, तो तुम तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अतः रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के बगैर उससे प्रणय नहीं कर सकता था। सीता को मुक्त करने के बाद समाज में ये प्रचारित है कि अग्नि परीक्षा के बाद राम ने प्रसन्न भाव से सीता को ग्रहण किया और उपस्थित समुदाय से कहा कि उन्होंने लोक निंदा के भय से सीता को ग्रहण नहीं किया था। किंतु अब अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद ये सिद्ध होता है कि सीता पवित्र है, तो अब किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम ने सीता को छोड़ने का मन बनाया। ये बात उत्तरकांड में लिखी है, यह मूल रामायण में नहीं है। श्री वाल्मीकि रामायण, जो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के अभ्युदय के पूर्व लिखी गई थी, समस्त विकृतियों से अछूती है। इसमें सीता परित्याग, शंभुक वध, रावण चरित आदि कुछ भी नहीं था। ये रामायण युद्ध कांड, लंका कांड में समाप्त होकर केवल 6 कांडों की थी। इसमें उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया। कालिदास, भवभूति जैसे कवि सहित अनेक भाषाओं के रचनाकारों सहित रामचरितमानस के रचयिता ने भी भ्रमित होकर उत्तरकांड को लवकुश कांड के नाम से लिखा। इस तरह राम की बदनामी का विस्तार हुआ। शोधकर्ता कहते हैं कि हमारे इतिहास की यह सबसे बड़ी भूल थी कि बौद्धकाल में उत्तरकांड लिखा गया और इसे श्री वाल्मीकि रामायण का हिस्सा बना दिया गया। हो सकता है कि यह उस काल की सामाजिक मजबूरियां थी, लेकिन सच को इस तरह बिगाड़ना कहाँ तक उचित है। सीता ने न तो अग्नि परीक्षा दी और न ही पुरुषोत्तम राम ने उनका कभी परित्याग ही किया। विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तिका लिखी है जिसका नाम है राम ने सीता परित्याग कभी किया ही नहीं। ये किताब संस्कृति शोध एवं प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित की है। इस किताब में वे सारे तथ्य मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया। राम कथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामिल बुर्के का स्पष्ट मत है कि श्री वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद की पुनर्तः प्रक्षिप्त रचना है। राम कथा उत्पत्ति विकास हिंदी परिषद, हिंदी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रथम संस्करण 1950। प्रभु श्री राम राजा या भगवान जाने हिंदू धर्म के आलोचक खासकर राम की जरूर आलोचना करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राम हिंदू धर्म का सबसे मजबूत आधार स्तंभ है। इस स्तंभ को गिरा दिया गया तो हिंदुओं को धर्मांतरित करना और आसान हो जाएगा। इसी नीति के चलते तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ मिलकर राम को एक सामान्य पुरुष घोषित करने की साजिश की जाती रही है। वे कहते हैं कि राम कोई भगवान नहीं थे, वे तो महज एक राजा थे। उन्होंने समाज और धर्म के लिए क्या किया?
वे तो अपनी स्त्री के लिए रावण से लड़े और उसे उसके चंगुल से मुक्त कराकर लाए। इससे वे भगवान कैसे हो गए? भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, अर्थात पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम पुरुष। अपने वनवास के दौरान उन्होंने देश के सभी आदिवासी और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। इस दौरान उन्होंने सादगी भरा जीवन जिया। उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को बर्बर लोगों के आतंक से बचाया। इसका उदाहरण सिर्फ रामायण में ही नहीं, देश भर में बिखरे पड़े साक्ष्यों में आसानी से मिल जाएगा। भगवान राम भारत निर्माता थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान किया था। 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष को छोड़कर राम ने 12 वर्षों तक भारत के आदिवासियों और दलितों को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया। शुरुआत होती है केवट प्रसंग से। इसके बाद चित्रकूट में रहकर उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। यहीं पर श्री वाल्मीकि आश्रम और मांडव्य आश्रम था। यहीं पर से राम के भाई भरत उनकी चरण पादुका ले गए थे। चित्रकूट के पास ही सतना में अत्रि ऋषि का आश्रम था। अत्रि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद वे दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए, जहां आदिवासियों की बहुलता थी। यहाँ के आदिवासियों को बानासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद वे 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच ही रहे। यहीं पर उनकी जटायु से मुलाकात हुई थी, जो उनका मित्र था। जब रावण सीता को हरण करके ले गया था, तब सीता की खोज में राम का पहला सामना शबरी से हुआ था। इसके बाद वानर जाति के हनुमान और सुग्रीव से। वर्तमान में करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस इलाके के पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियां तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल हैं। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल हैं। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक करीब 320 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक लगभग 480 किलोमीटर है। इसी दंडकारण्य क्षेत्र में रहकर राम ने अखंड भारत के सभी दलितों को अपना बनाया और उनको श्रेष्ठ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा दी। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल, लाओस, कंपुचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृति व ग्रंथों में आज भी राम इसीलिए जिंदा हैं। श्री राम ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धार्मिक आधार पर संपूर्ण अखंड भारत के दलित और आदिवासियों को एकजुट कर दिया था। इस संपूर्ण क्षेत्र के आदिवासियों में राम और हनुमान को सबसे ज्यादा पूजनीय इसीलिए माना जाता है। लेकिन अंग्रेज काल में ईसाइयों ने भारत के इसी हिस्से में धर्मांतरण का कुचक्र चलाया और राम को दलितों से काटने के लिए सभी तरह की साजिश की, जो आज भी जारी है। राम राजा नहीं भगवान थे। जब भी कोई अवतार जन्म लेता है तो उसके कुछ चिन्ह या लक्षण होते हैं और उसके अवतार होने की गवाही देने वाला कोई होता है। राम ने जब जन्म लिया तो उनके चरणों में कमल के फूल अंकित थे, जैसा कि कृष्ण के चरणों में थे। राम के साथ हनुमान जैसा सर्वशक्तिमान देव को होना इस बात की सूचना है कि राम भगवान थे। रावण जैसा विद्वान और मायावी क्या एक सामान्य पुरुष के हाथों मारा जा सकता है? इन सब को छोड़ भी दे तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने इस बात की पुष्टि की कि राम सामान्य पुरुष नहीं, भगवान है और वह भी विष्णु के अवतार। इक्ष्वाकु वंश में एक नहीं, कई भगवान हुए। उनमें से सबसे पहला नाम ऋषभनाथ का आता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। शूद्र और राम। वैसे तो राम के काल में कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता था। भगवान किसी जाति वर्ग के नहीं होते और न ही वे मनुष्य जाति में भेद करते हैं। रामायण काल में जातिगत जो भिन्नता थी वह मनुष्यों के रंग, रूप और आकार को लेकर थी। जैसे वानर, ऋक्ष, रक्ष और किरात जातियां मनुष्य से भिन्न थी। केवट, शबरी, जटायु, सुग्रीव और संपाति आदि से राम के संबंध दर्शाते हैं कि उस काल में ऐसी कोई जातिगत भावना नहीं थी, जो आज हमें देखने को मिलती है। हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि आज की जातिगत व्यवस्था अनुसार तो दलित ही कहलाएंगे। श्री राम ने 14 वर्ष वन में रहकर भारत भर में भ्रमण कर भारतीय आदिवासी, जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया।
यही कारण रहा कि श्री राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह की वनवासी और आदिवासी जातियों ने श्री राम का साथ दिया। श्री रामचरित के संवाद नहीं है श्री राम के वचन। ये तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ऐसा श्री राम ने कभी नहीं कहा। यदि रामानंद सागर कोई रामायण लिखते हैं और वे अपनी इच्छा से जब श्री राम के डायलॉग लिखते हैं तो इसका यह मतलब तो नहीं लगाना चाहिए कि ऐसा श्री राम ने बोला है। तुलसीदास द्वारा लिखे गए इस एक वाक्य के कारण श्री राम की बहुत बदनामी हुई। कोई यह नहीं सोचता कि जब कोई लेखक अपने तरीके से रामायण लिखता है तो उस समय उस पर उस काल की परिस्थिति और अपने विचार ही हावी रहते हैं। श्री राम द्वारा जल समाधि लेने की घटना को हिंदू दलितों का धर्मांतरण करने वाले आलोचकों ने आत्महत्या करना बताया। मध्यकाल में ऐसे बहुत से साधु हुए हैं जिन्होंने जिंदा रहते हुए सभी के सामने धीरे धीरे देह छोड़ दी और फिर उनकी समाधि बनाई गई। राजस्थान के महान संत बाबा रामदेव रामापीर ने जिंदा समाधि ले ली थी, तो क्या हम ये कहें कि उन्होंने आत्महत्या कर ली? अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या कीर्ति राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। एक घटना के बाद उन्होंने जल समाधि ले ली थी। सरयू नदी में श्री राम ने जल समाधि ले ली थी। अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया। उनके पीछे थे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति। ओम का उच्चारण करते हुए वे सरयू के जल में एक एक पग आगे बढ़ते गए और जल उनके हृदय और अधरों को छूता हुआ सिर के ऊपर चढ़ गया। क्यों ली जल समाधि? यमराज ये जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुंचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई इस कक्ष में नहीं आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात जब चल रही थी उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का शाप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उसकी जनता का है, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं। उनके हठ के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्युदंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्युदंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्युदंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं भी मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्य का पालन किया।
इसलिए कहते, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम के जन्म का रहस्य जाने सर्वप्रथम फादर कामिल बुल्के ने श्री राम की प्रामाणिकता पर शोध किया। उन्होंने पूरी दुनिया में रामायण से जुड़े करीब 300 रूपों की पहचान की। इसके बाद समय समय पर कई शोध होते रहे। वर्तमान में नवीनतम शोधानुसार 5114 ईसा पूर्व 10 जनवरी को दिन के 12:05 पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। ये शोध वेदों पर वैज्ञानिक शोध संस्थान ISRV ने किया। हालांकि कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म 7323 ईसा पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है, लेकिन असल में वैज्ञानिक शोधकर्ताओं अनुसार श्री राम की जन्म दिनांक श्री वाल्मीकि द्वारा बताए गए ग्रह नक्षत्रों के आधार पर प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर के अनुसार 4 दिसंबर 7323 ईसा पूर्व अर्थात आज से 9339 वर्ष पूर्व हुआ था। श्री वाल्मीकि के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी तिथि एवं पुनर्वसु नक्षत्र में जब 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे तब हुआ था। इस प्रकार सूर्य मेष में 10 डिग्री, मंगल मकर में 28 डिग्री, बृहस्पति कर्क में 5 डिग्री पर, शुक्र मीन में 27 डिग्री पर एवं शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर था। शोधकर्ता डॉक्टर वर्तक PV वर्तक के अनुसार ऐसी स्थिति 7323 ईसा पूर्व दिसंबर में ही निर्मित हुई थी, लेकिन प्रोफेसर थोबस के अनुसार जन्म के ग्रहों के विन्यास के आधार पर श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व हुआ था। उनके अनुसार ऐसी आकाशीय स्थिति तब भी बनी थी। तब 12:25 पर आकाश में ऐसा ही दृश्य था जो कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। ज्यादातर शोधकर्ता प्रोफेसर तोबियस की शोध से सहमत हैं। इसका मतलब ये कि श्री राम का जन्म 10 जनवरी को 12:25 पर 5114 ईसा पूर्व हुआ था, अर्थात रामनवमी के दिन से 7128 वर्ष 4 माह पूर्व हुआ था। श्री राम के बारे में एक दूसरा शोध चेन्नई की एक गैर सरकारी संस्था भारत ज्ञान द्वारा पिछले 6 वर्षों में किया गया है। उनका मानना है कि श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। मुंबई में अनेक वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, व्यवसाय जगत की हस्तियों के समक्ष इस शोध को प्रस्तुत किया गया और इस शोध संबंधित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए इसके संस्थापक ट्रस्टी DK हरी ने एक समारोह में बताया था कि इस शोध में श्री वाल्मीकि रामायण को मूल आधार मानते हुए अनेक वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, ज्योतिषीय और पुरातात्विक तथ्यों की मदद ली गई है। इस समारोह का आयोजन भारत ज्ञान ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर किया था। कुछ वर्ष पूर्व वाराणसी स्थित श्रीमद आद्य जगत गुरु शंकराचार्य शोध संस्थान के संस्थापक स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती ने भी अनेक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर श्री राम और कृष्ण की ऐतिहासिकता को स्थापित करने का कार्य किया था। श्री राम का वनवास काल प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा, लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। रामायण में उल्लेखित और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहां भी जो घटा उनमें से 200 से अधिक घटना स्थलों की पहचान की गई है। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है, जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान हैं, जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे। वहां के स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की। श्री राम की बहन अब तक आप सिर्फ यही जानते आए हैं कि श्री राम के 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे, लेकिन श्री राम की बहन के बारे में कम लोग ही जानते हैं। बहुत दुख भरी कथा है श्री राम की बहन की। लोग उनकी सच्चाई जानेंगे तो श्री राम को कठोर दिल वाला मानेंगे और दशरथ को स्वार्थी। श्री राम की 2 बहनें भी थी, एक शांता और दूसरी कुकबी। हम यहाँ आपको शांता के बारे में बताएंगे। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार श्री राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों से बड़ी थी।
शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंगदेश के राजा रोमपाद को दे दिया था। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपाद और उनकी पत्नी वशिनी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्री राम की मौसी थी। भगवान श्री राम की वंश परंपरा हिंदू धर्म में श्री राम को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, वृष्ट, नरिशिंद, करुष, महाबली, शर्याति और प्रषित। श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था। जैन धर्म के तीर्थंकर निमि भी इसी कुल के थे। श्री राम के कुल के पूर्वज थे पृथु, त्रिशंकु, सगर, भागीरथ, रघु, नहुष, ययाति आदि थे। श्री राम के आगे के कुल में लव और कुश के अलावा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के पुत्रों का वंश चला। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बरगुज, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिसमें बैछला, बैसला और गहलोत कुहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाह, कछवाह राजपूतों का वंश चला। एक शोधानुसार लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में राजा शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। तारनहार श्री राम का नाम राम, ये शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है, जो हमें आत्मिक शांति देती है। इस शब्द की ध्वनि पर कई शोध हो चुके हैं और इसका चमत्कारिक असर सिद्ध किया जा चुका है, इसीलिए कहते भी हैं कि राम से भी बढ़कर श्री राम जी का नाम है। श्री राम जपते हुए असंख्य साधु संत मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित हैं वे जानते हैं कि राम शब्द की महिमा अपरंपार है। जब हम राम कहते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है। उसी तरह चित्त में भी विशेष लय आने लगती है। जब व्यक्ति लगातार राम नाम जप करता रहता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। उसके आसपास सुरक्षा का एक मंडल बनना तय समझो। प्रभु श्री राम के नाम का असर जबरदस्त होता है। आपके सारे दुख हरने वाला सिर्फ एकमात्र नाम है, हे राम। राम या मार, राम का उल्टा होता है मार। मार बौद्ध धर्म का शब्द है। मार का अर्थ है इंद्रियों के सुख में ही रत रहने वाला और दूसरा आंधी या तूफान। श्री राम को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य विषयों में मन को रमाता, मार उसे वैसे ही गिरा देती है जैसे सूखे वृक्षों को आंधियां। श्री राम के काल के महत्वपूर्ण लोग गुरु वशिष्ठ और ब्रह्मा जी की अनुशंसा पर ही प्रभु श्री राम को विष्णु का अवतार घोषित किया गया था। श्री राम के काल में उस वक्त विश्वामित्र से वशिष्ठ की अड़ी चलती रहती थी। उनके काल में ही भगवान परशुराम भी थे। उनके काल के ही एक महान ऋषि वाल्मीकि ने उन पर रामायण लिखी। अत्रि ऋषि और अष्टावक्र ऋषि श्री राम के काल में मौजूद थे। श्री राम ने सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए संपाति, जटायु, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, मैंद, द्विविद, जाम्बवंत, नल, नील, तार, अगद, धूम्र, सुषेण, केसरी, गजपनस, विनत, रंभ, शरभ, महाबली, कंपन, गवाक्ष, दधिमुख, गव्य और गंधमादन आदि की सहायता ली। श्री राम के काल में पाताल लोक का राजा था अहिरावण। अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके ले गया था। श्री राम के काल में राजा जनक थे, जो उनके ससुर थे। जनक के गुरु थे ऋषि अष्टावक्र। जनक अष्टावक्र संवाद को महागीता के नाम से जाना जाता है। श्री राम परिवार दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। श्री राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम कौशल्या के पुत्र थे। सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्र थे। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत था। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति और भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। सीता और उर्मिला राजा जनक की पुत्रियां थीं और मांडवी और श्रुतकीर्ति कुशध्वज की पुत्रियां थीं। लक्ष्मण के अंगद तथा चंद्रकेतु नामक 2 पुत्र थे तो श्री राम के लव और कुश।